पिछले व्याख्यान में हमने गुण विवेचन में बुद्धि के विषय में पढ़ा। वस्तुतः गुण विभाग में आप देखिए ऊपर स्लाइड में कि ये जो गुण विभाग हैं, ये यहाँ पर 24 गुणों की गिनती की गई है, जिनमें से बुद्धि तक आपको बताया गया। और बुद्धि के बाद प्रमा और प्रमाण का एक विस्तृत प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान और शब्द, इन चारों प्रमाणों की विस्तृत चर्चा की जाएगी। और उसके उपरांत तर्कसंग्रहकार ने शेष गुणों का वर्णन किया है। तो हम, क्योंकि गुण विवेचन चल रहा है, इसलिए हम इन सब प्रमाणों के बाद आने वाले जो शेष गुण हैं उनके विषय में भी संक्षेप में अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटा सा ही प्रकरण है। इसके बाद विस्तार से प्रमा और प्रमाण की चर्चा की जाएगी अगले व्याख्यानों में। तो आज हम बुद्धि के उपरांत आप ये 24 गुणों को देखिए। इसमें सुख है, तो सुख की परिभाषा जो तर्कसंग्रहकार ने दी है, सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम, अर्थात जो सबको अपने अनुकूल लगे वह सुख है। दरअसल सुख जो है, जो सबको अनुकूल प्रतीत हो वह सुख है। इसके बिल्कुल विपरीत ये कहा, जैसे अनुकूल वेदनीयम सुखम है, इसी प्रकार से प्रतिकूल वेदनीयम दुखम कहा है तर्कसंग्रहकार ने, कि जो प्रतिकूल, जो भी कोई वस्तु अपने प्रतिकूल लगे उसे हम दुख कहते हैं। वस्तु अथवा भाव, कुछ भी जो हमें प्रतिकूल लगे वह दुख है। फिर कहा इच्छा कामः, अर्थात कामना इच्छा है। क्रोधो द्वेषः, क्रोध जो है वो द्वेष है। और प्रयत्न कृति प्रयत्न, और कृति जो है वो प्रयत्न है। तो फिर इसके बाद बताया विहित कर्म जन्यो धर्मः, जो विहित कर्म जन्य है, वेद विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो है वो धर्म है। और निषिद्ध कर्म जन्य स्वधर्मः, और जो वेद विहित शास्त्र विहित कर्म नहीं है, उनको करने से जो उत्पन्न होता है वो अधर्म है, ये बताया। और साथ ही इन्होंने तर्कसंग्रहकार ने ये भी बताया कि बुद्धि आदि जो 8 हैं ये आत्मा के गुण हैं। कौन कौन से? बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और कृति, प्रयत्न, ये कृति इत्यादि, और धर्म, अधर्म, ये सारे के सारे आत्मा के गुण हैं। 8 गुण हैं, ये यहाँ पर बताया गया। अब आप देखिए कि सुख उसको कहते हैं, सुख के बारे में हम बात करते हैं जो सबको अनुकूल प्रतीत होता है, और दुख वो है जो सबको प्रतिकूल प्रतीत होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये किस प्रकार का व्यक्तिगत अनुभव जो है वो सुख कारक होगा और किस प्रकार का दुख कारक, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ बाह्य पदार्थों को दुखजनक कह सकते हैं और कुछ को सुख कारक कह सकते हैं। तो कोई किसी के लिए सुख कारक भी है और वही वस्तु किसी के लिए दुख कारक भी है। इसीलिए ग्रंथकार ने कहा अनुकूल यदि है वो सुख है सबके लिए, और प्रतिकूल यदि है तो वो दुख है। और न्याय बोधिनीकार कहते हैं कि सुख स्वयं अपने लिए ही अभीष्ट होता है, किसी अन्य पदार्थ की इच्छा के लिए नहीं। अर्थात यह सुख स्वयं ही लक्ष्य है, किसी लक्ष्य का साधन नहीं है। इसी प्रकार दुख भी स्वयं ही विद्वेष, दुख अपने आप में एक अनुभूति है जो विद्वेष का कारण है। और ये इसलिए नहीं है कि अन्य पदार्थ से विद्वेष रहता है, व्यक्ति को स्वयं ही दुख अभीष्ट नहीं होता है। इसलिए प्रतिकूल वेदनीयम दुखम कहा है। और साथ ही
ये भी कि दुख आत्मा में रहने वाला वह गुण है जिसको संसार में कोई प्राणी नहीं चाहता है। इसलिए कहा प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जिसमें होने वाला द्वेष किसी अन्य द्वेष के अधीन नहीं हो। शास्त्रकार ये भी बताते हैं कि जिसमें होने वाला द्वेष किसी अन्य द्वेष के अधीन नहीं हो वह दुख कहलाता है। जैसे कि सर्पादि प्राणी से द्वेष इसलिए होता है क्योंकि इनसे होने वाले दुख में सभी का द्वेष होता है, परंतु दुख में होने वाला द्वेष या जो दुख है, जो अनुभूति है, दुखात्मक अनुभूति, जो दुख में होने वाला द्वेष है किसी अन्य की द्वेष के अधीन नहीं होता, वरन सुख की ही भांति चरम फल होने के कारण दुख भी साधन नहीं है। तो ये दुख और सुख साधन नहीं है, वरन ये स्वयं ही साध्य हैं, ये स्वयं ही लक्ष्य हैं, ये यहाँ पर कहा है। और फिर इसके बाद इच्छा के विषय में कहते हैं कि इच्छा जो है कामः इच्छा, यानी कि कामना को इच्छा कहा है। इच्छा का तात्पर्य है कामना करना या किसी पदार्थ को चाहना। किसी वस्तु को चाहने की इच्छा पर हम उसकी प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील होते हैं, और इस ब्रह्मांड की सृष्टि भी ईश्वर की इच्छा से ही हुई है। इस विकार स्वरूप सृष्टि की पूर्णावस्था में परमेश्वर के मन में सम्यक रूप से काम उत्पन्न हुआ और सृष्टि की इच्छा अर्थात शिक्षा उत्पन्न हुई, ये कहा। और जैसे कि तैत्तिरीय आरण्यक में कहा गया, सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेति स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम असृजत यद इदं किंच। कहने का अभिप्राय है कि इच्छा काम, और काम एक छोटी सी कामना एक छोटी सी इच्छा नहीं है, वरन पूरी सृष्टि का एक आधार है। किसी भी पदार्थ को चाहना, उसकी कामना करना ही इच्छा है, और हम वस्तु की इच्छा होने पर ही, इच्छा का यदि मन में संकल्प आता है तभी उसके लिए प्रयत्नशील होते हैं। क्रोधोद्वेष, तो क्रोधोद्वेष अर्थात जो क्रोध है वो द्वेष है। किसी वस्तु से होने वाले दुख या कष्ट का स्मरण कर जब हम उसके प्रति द्वेष रखते हैं तो वह क्रोध कहलाता है। तो इस प्रकार यह क्रोध हुआ। कृति जो है प्रयत्न है, कि प्रयत्न नामक गुण इच्छा द्वेष से ही उत्पन्न होता है। यदि कामना है तो प्रयत्न होगा, यदि क्रोध है तो भी प्रयत्न होगा, तो दोनों ही स्थिति में प्रयत्न होगा। तो कहा जो प्रयत्न है इसके पीछे जो इच्छा और द्वेष दोनों ही कारक हैं, दोनों के ही कारण यह प्रवृत्ति होती है। किसी भी कार्य में जो प्रयत्न है, कृति प्रयत्न अर्थात जो कार्य के प्रति जो हमारी प्रवृत्ति होती है वो किसी न किसी इच्छा अथवा और द्वेष से ही होती है। सुखों की प्राप्ति हेतु भी प्रयत्न किया जाता है और दुखों की निवृत्ति हेतु भी प्रयत्न किया जाता है। तो इस प्रकार से कृति प्रयत्न हुआ। और साथ ही कहा कि विहित कर्म जन्यो धर्म। अब कहा कि विहित कर्म जो वेद विहित कर्मों के द्वारा किया जाए वह तो धर्म है। जो वेदों के द्वारा शास्त्रों में जो कहा गया, विहित का अर्थ है जिसका विधान किया गया हो, तो ऐसे कर्म जिनका विधान किया गया है और जिनको हम करते हैं, जैसे कि गौ का संरक्षण अथवा प्राणियों पर दया भाव, क्रोध नहीं करना, बड़ों की आज्ञा मानना, ये सब शास्त्र विहित कर्म हैं और इनको करने से जो उत्पन्न होता है उसको धर्म कहते हैं। और जो निषिद्ध कर्मजन्य हैं, जो निषिद्ध कर्मों से उत्पन्न होता है, जो वेद विहित कर्म नहीं है, जो निषिद्ध कर्म हैं, उनसे जो उत्पन्न होता है वो अधर्म कहलाता है। निषिद्ध कर्म कौन से हैं? जैसे किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन में न पड़ना, चोरी न करना, निंदा न करना,
झूठ नहीं बोलना और मद्यपान नहीं करना इत्यादि जो हैं, जुआ नहीं खेलना, ये सब निषिद्ध कर्म हैं। शास्त्र के द्वारा इनका निषेध किया गया है और इनको करने से जो उत्पन्न होता है वो अधर्म कहलाता है। अब एक पंक्ति और यहाँ पर तर्क संग्रहकार ने कही है, बुद्ध्यादयो अष्टौ आत्ममात्र विशेष गुणा बुद्धि इच्छा प्रयत्न नित्या अनित्याश्च। कहा कि बुद्धि आदि जो 8 गुण हैं मात्र आत्मा के विशेष गुण हैं। बुद्धि इच्छा और प्रयत्न ये नित्य और अनित्य होते हैं और ईश्वर में ये 3 गुण नित्य होते हैं तथा जीव में अनित्य होते हैं। ये यहाँ पर कहा बुद्धि इच्छा और प्रयत्न नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के होते हैं। यदि ईश्वर में होंगे तो ये नित्य गुण कहलाएंगे। जैसे बुद्धि अगर ईश्वर में है तो नित्य है, इच्छा ईश्वर में है तो नित्य है और प्रयत्न ईश्वर में है तो नित्य है, किंतु यही अगर जीव में होंगे तो अनित्य कहलाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य जो गुण हैं सुख दुख द्वेष, ये सारे के सारे जो हैं ये सभी गुण आत्मा के गुण कहे गए हैं। अब आपका जो अंतिम गुण है ये है संस्कार, 24वां गुण। आप देखिए ऊपर जो पंक्ति है, चतुर्विंशति गुणा, और यहाँ पर रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्काराश्च चतुर्विंशति गुणा। तो इन पंक्तियों के अनुसार जो 24वां गुण है वो संस्कार है और ये संस्कार 3 प्रकार का है। वेग भावना और स्थिति स्थापक, अर्थात वेगो भावना स्थिति स्थापकः संस्कारस्त्रिविधः संस्कारस्त्रिविधः वेगो भावना स्थिति स्थापकः। तो वेग के विषय में क्या कहेंगे? कहा कि वेगः पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति। वेग जो है पृथ्वी जल तेज और वायु ये जो है और मन, इन चारों में रहने वाला है वेग। वेग एक गति है और उसी के लिए यहाँ पर कहा है कि ये चारों में रहता है। पृथ्वी जल तेज और वायु और मन, इन 5 द्रव्यों में ये संस्कार रहता है। और वेग का लक्षण जो है क्रिया से उत्पन्न होता हुआ क्रिया का उत्पादक जो है वेग है। और न्याय शास्त्र में वेग नामक एक गुण होता है जो पृथ्वी जल तेज वायु और मन, इन 5 द्रव्यों में रहता है। यह 24 गुणों के अंतर्गत जो संस्कार ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत समाहित है। वेग अलग से कोई गुण नहीं है, संस्कार में ही यह समाहित है और इससे क्रिया उत्पन्न होती है। जैसे कंदुक की फेंकने की जो क्रिया होती है, हम गेंद को जो फेंकते हैं, इस क्रिया से वेगात्मक गुण की उत्पत्ति होती है तथा इस वेग के कारण कंदुक में या गेंद में शीघ्रगामिनी क्रिया की उत्पत्ति भी होती है। हम फेंकते हैं और उसके बाद गेंद जो दौड़ती है तो गेंद में जो दौड़ने की क्रिया होती है वो होती है। अतः यह वेग स्वतः प्रक्षेपण आदि क्रियाओं से उत्पन्न होते हुए बाण आदि में विद्यमान जो त्वरित क्रिया है उसका भी उत्पादक है। तो इस प्रकार से ये वेग जो गुण है ये संस्कार के अंतर्गत समाहित है और इसके द्वारा जैसे गेंद को फेंका जाता है तो गति आती है उसमें, इसी प्रकार बाण को जब लक्ष्य से छोड़ा जाता है तो वो उसके बाद जो उसकी क्रियाएं होती हैं सारी वेग से उत्पन्न होती हैं। इसीलिए लक्षण दिया जाता है कि क्रिया से उत्पन्न होता हुआ क्रिया का उत्पादक। फेंकने की क्रिया से उत्पन्न होती है गेंद और बाद में ये दौड़ने लगती है, तो ये क्रिया से उत्पन्न हुआ और क्रिया का उत्पादक ये वेग है। इसी प्रकार से बाण को छोड़ा जाता है, बाण को लक्ष्य पर संधान करके और पीछे की तरफ खींच करके और फिर छोड़ा जाता है। तो ये जो पीछे की तरफ खींच के जो छोड़ा गया और उसके बाद बाण के द्वारा जो गति होती है और जो क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी वेग के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार जो भावना है, अनुभवजन्या स्मृति हेतुर भावना।
तो अनुभव से उत्पन्न और स्मृति का हेतु जो संस्कार है ये भावना कहलाता है। कि अनुभव से उत्पन्न होकर जो स्मरणात्मक ज्ञान को उत्पन्न करे। अनुभवजन्या स्मृति हेतुर भावना आत्ममात्र वृत्ति, और ये आत्मा मात्र में रहता है। अनुभव से उत्पन्न होकर और स्मरणात्मक ज्ञान को जो उत्पन्न करे उसे भावना कहते हैं। यह भावना संस्कार का ही भेद है। किन्हीं पदार्थों के अनुभव से गम्य होने के पश्चात उन देखी सुनी वस्तुओं का संस्कार आत्मा में उत्पन्न हो जाता है। वह संस्कार विशेष ही भावना कहलाता है। तात्पर्य यह है कि जो अनुभव से उत्पन्न हो तथा स्मृति का जनक हो वह भावना कहलाता है। तो यदि भावना के लक्षण में अनुभवजन्यत्वे सति इस विशेषणांश को ग्रहण नहीं किया जाएगा तो आत्मा और मन संयोग के ज्ञान मात्र के प्रति असमवायी कारण होने से स्मृति के प्रति भी कारणता सिद्ध ही है। इस प्रकार स्मृति हेतुत्व रूप भावना लक्षण की आत्म मन संयोग में भी अतिव्याप्ति होने लगेगी। इसीलिए इस लक्षण में जो शब्द रखा है अनुभवजन्या स्मृति हेतु, कहा कि अनुभव से जो उत्पन्न हो और स्मृति का जो हेतु हो, जो स्मरणात्मक ज्ञान को उत्पन्न करे वो भावना है। और साथ ही कहा आत्ममात्र वृत्ति, कि केवल आत्मा में ही रहता है। स्थिति स्थापक को भी आप देख लें, नीचे सबसे अंत में संस्कार का ही तीसरा भेद जो है, तीसरा प्रकार वो स्थिति स्थापक है। कहा कि अन्यथा कृतस्य पुनस्तद अवस्थापादकः स्थिति स्थापकः कटादि पृथ्वी वृत्ति इति गुणाः। कहा अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवत् अवस्थापादकः स्थिति स्थापकः। कहा कि जिसके कारण दूसरे रूप में बना दी गई, अन्यथा कृतस्य यानी अन्यथा कर दी गई, दूसरे रूप में बना दी गई वस्तु पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। पुनः तद अवस्था पादकः, पुनः अपनी अवस्था में आ जाए तो वह स्थिति स्थापक संस्कार कहलाता है। और ये कटादि पृथ्वी वृत्ति, तो यह कटादि चटाई वस्त्र आदि के रूप में रहने वाली पृथ्वी में रहता है। जैसे चटाई है, यदि आप उसे बिछा देते हैं और पुनः उसी रूप में वापस ले आते हैं, उसको तह करके व्यवस्थित करके, या वस्त्र हैं इनको आप धोते हैं, सुखाते हैं और उनको अन्यथा कर देते हैं, दूसरे ही रूप में ले आते हैं वस्त्रों को और पुनः पहन करके वो पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं, तो ये स्थिति स्थापक संस्कार कहलाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अन्यथा या भिन्न बना दी गई वस्तु को पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने वाला संस्कार स्थिति स्थापक कहलाता है। इसे लचीलापन भी कह सकते हैं। जैसे बेंत की चटाई एक पार्थिव वस्तु है, जितनी भी पृथ्वी से संबंधित वस्तुएं हैं उनमें ये संस्कार हमें मिलता है। इसलिए कहा कि जो बेंत की चटाई है वो पार्थिव वस्तु है, क्योंकि पृथ्वी के द्रव्यों से बनी है और इसमें स्थिति स्थापकत्व होता है, क्योंकि यह कोई वस्तु फैलने के बाद सिमट कर या सिकुड़ कर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए तो यह तीसरे प्रकार का जो संस्कार है स्थिति स्थापक, इसके कारण संभव होता है। तो ये स्थिति स्थापक है। ये वस्त्रों पे, चटाई में या ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें कि आप उसको अन्यथा करके और पुनः उसी रूप में ले आएं, तो ये स्थिति स्थापक गुण वहाँ पर होता है। तो इस प्रकार ये 24 गुण हैं, जिनमें से वेग, भावना और स्थिति स्थापक तो संस्कार के अंतर्गत आते हैं, और बुद्धि इत्यादि जो 8 गुण हैं, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, ये जो 8 हैं, ये आत्मा के भी गुण हैं। ये आत्मा के गुण हैं क्योंकि आत्मा में रहते हैं। इसमें से बुद्धि, इच्छा के लिए आपको बताया था कि ये नित्य और अनित्य, ये 3 जो हैं, बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न, ये 3 जो हैं नित्य भी होते हैं और अनित्य भी
होते हैं, और यदि जब ये नित्य होते हैं तो ईश्वर में होते हैं, ईश्वर से संबंधित होते हैं, और जब ये अनित्य होते हैं तो ये जीव से संबंधित होते हैं। इसके अतिरिक्त जो पूर्व में बताए गए गुण हैं, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये आपको बताया था कि 4 इंद्रियों से संबंधित है। रूप का संबंध नेत्र से है, रस का संबंध रसनेन्द्रिय से है, जो हमारी रसना है, जिह्वा है। गंध का स्पर्श घ्राणेन्द्रिय से है, और स्पर्श का संबंध त्वगिंद्रिय से है। और इसके साथ जो अंत में बुद्धि से ठीक पहले आप देखेंगे कि शब्द नामक गुण है, तो ये जो है श्रोत्रेंद्रिय से संबंध है और आकाश मात्र में रहता है। तो इस प्रकार पंचभूतों से संबंधित जो पंच इंद्रियां हैं और उनके विषय हैं, उनके बारे में ये भी गुण के ही अंतर्गत आते हैं। संख्या आपको बता दी गई थी, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह इत्यादि, ये सब गुण आपको पूर्व के व्याख्यानों में विस्तृत इनका विवेचन किया गया था। और आज ये गुण का विवेचन करने के उपरांत हम अगले व्याख्यान में शेष तर्कसंग्रहकार के द्वारा बताए गए शेष जो पदार्थ हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है और अभाव है। इनकी चर्चा करने के उपरांत हम पुनः बुद्धि पर आएंगे, और वहाँ पर प्रमा अप्रमा विवेचन के क्रम में जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं, 4 प्रमाण इत्यादि जो, और साथ ही उनके ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। उसी क्रम में कारण की चर्चा की जाएगी, कार्य की चर्चा की जाएगी। तो अभी हम तर्क संग्रह के अंतिम प्रकरण में गुण विवेचन, क्योंकि बुद्धि से इसका क्रम टूट गया और प्रमा प्रमाण पे आ गए, तो उस विस्तृत विवेचन को बाद में लेते हुए और पहले जो गुण विवेचन है इसको समाप्त करने के लिए, और साथ ही अन्य शेष रह गए पदार्थों का विवेचन करने के लिए आज हमने समस्त गुणों का विवेचन किया। अगले व्याख्यान में शेष रह गए पदार्थों का विवेचन करेंगे, और उसके बाद प्रत्यक्षादि जो प्रमा इत्यादि जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको प्रारंभ करेंगे। तो आप ध्यान रखिए और ध्यान से सुनिए व्याख्यानों को, लेक्चर्स को, और तैयारी करिए। जब लिखने के लिए कहा जाए तब लिख के दिखाइए असाइनमेंट में। धन्यवाद।